औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो फिज़िक्स में इस चैप्टर पढ़ने में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने में हमारे लिए एक अहम टॉपिक सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, क्योंकि ये हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है तो डेरिवेशन उसी के मतलब है आसपास है, उसकी मोशन वही है, आइसोलेटेड मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग है। और जो बड़ी कन्फ्यूजन में आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ कि हम कहते हैं कि हर चीज़ हम जिसको कुछ रस्सी के साथ बांध कर नीचे लटका दें, ठीक है जी, तो वो हमारे पास हो जाए जी सिंपल पेंडुलम। एक चीज़ बस हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, धागा, उसके साथ हम किसी चीज़ को बांध दें, ठीक है जी, उसको लटका दें इस तरह फिक्स पॉइंट के साथ, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम नहीं, कभी भी नहीं। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल पेंडुलम अगर डिफाइन करना हो तो किस तरह कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा अगर पेपर में ये किस तरह लिखा जाता है। हमारे पास है जी A simple pendulum is an idealized model consisting of a of mass suspended by weightless inextensible strings supported from a fixed frictionless support। जो लायक लोग होते हैं वो इस डेफिनेशन या किसी भी इबारत से अपने सवाल ढूंढते हैं कि ये अगर हमें कह के ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, इबारत लिखी हुई है, ये हमें क्या क्या कह रही है। ठीक है जी, तो ये देखें कि ये हमें क्या कह रही है। इसी ही में से मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, जो कंडीशन अगर किसी मैस का स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ कोई हमारे पास मैस है, वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो क्या होता है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, तो पहले इसकी क्या है डेफिनेशन तो हर कर लेता है, लेकिन मैं आप इसके राज बताता हूं। इसमें डेफिनेशन में जो राज हमारे पास है, पहला क्या है जी कि दो राज मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है जी, जो इसने बात की है बाय वेटलेस एक्सटेंसिबल। ठीक है जी, ये जो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, ये जो बातें हैं ये चलो है, ये तो हम इसके सपोर्ट के साथ बांध दें। चलो ये जो बातें ना वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मैं दो बातें आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, कि द मैस ऑफ जो हमारे पास स्ट्रिंग हो इज वेरी स्मॉल, बहुत कम हो, बहुत हद तक हम उसको निगलेक्ट कर दें, वेटलेस कह दें, जितना कम हो, कांग्रेंट हो जीरो के। ठीक है जी, फर्ज के हम कर लें हमारे पास बहुत ही कम हो उसका वेट। ठीक है जी, एज कंपेयर टू बोब, जो हमने ये हमारे पास मैस हमने बांधा हुआ है बोब, इसकी कंपेयर हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रिंग का वेट है वो बहुत ही कम होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि ये हमारे पास एक स्टेट हो, स्टेट तो होती है जी, लेकिन इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि वो हमारे पास कंप्रेस ना हो, कंप्रेस और स्ट्रेच ना हो, इस तरह ना हो कि रबड़ से हम बांध दें, हम कहेंगे हमारे पास सिंपल पेंडुलम नहीं जी। जो हमारे पास इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि हमारे पास कंप्रेस और स्ट्रेच ना हो, ऐसी स्ट्रिंग अगर उसके साथ हम बांधें और हमारे पास उसका मैस बहुत कम हो एज कंपेयर टू बोब जो हमारे पास ये बांधा हुआ है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है। उम्मीद है कि आपको सिंपल पेंडुलम की सही तरह समझ आए हो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है। एक बात ये होती है कि ये हम किसी भी चीज़ को बांध दें कि स्ट्रिंग के साथ, वो सिंपल पेंडुलम होता है, लेकिन क्या कंडीशन है कि हमारे पास स्ट्रिंग का मैस बहुत कम हो एज कंपेयर टू बोब जो हमारे नीचे बांधा हुआ है। दूसरी बात कि हमारे पास वो जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल हो, ना कंप्रेस हो ना स्ट्रेच हो, स्टेट रुक के हमारे पास ना कंप्रेस हो और ना स्ट्रेच हो, इस तरह। ठीक है, तब तो हमारे पास एक उसलेट करेगा ना, वरना ये इस तरह मतलब है स्ट्रेच होगा नीचे, उसकी मतलब है ना कोई अपना एम्पलीट्यूड सही रहेगा, ना उसकी कोई वेलोसिटी की समझ आएगी, ना उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी की समझ आएगी, ना उसके रेस्ट की, ना मोशन की कोई समझ नहीं आएगी। जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी डेफिनेशन वाली, तो तब हमारे पास क्या होता है, ये सिंपल पेंडुलम होता है। अब बढ़ते हैं जी, पहले इसको डिफाइन करेंगे, अगर मुमकिन हो तो कंडीशन भी लिख दें, कंडीशन फॉर सिंपल पेंडुलम, और आप लिख दें इफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग it is
ए सिंपल पेंडुलम, वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है इफ इट सेटिस्फाइड टू कंडीशन। नीचे कंडीशन भी लिख दें उसकी, वेटलेस और हमारे पास क्या होता है इनएक्सटेंसिबल, ना स्ट्रेच और ना कंप्रेसिव। ठीक है जी, ये कंडीशन लिख दें आप अगर मुमकिन हो तो, वरना डिफाइन करके आप छोड़ दें तो ये भी अच्छा है। लेकिन वो अगर वो आप लिखेंगे ना इंशाल्लाह तो चेकर एक दफ़ा मुतमईन होगा, एक दफ़ा देखेगा, हैरत का उसको होगा कि इसने किस तरह पे वर्क किया है ये। क्योंकि ये देखें ना कंसेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ जी पेपर में लिखें। हम कहते नहीं जी कंसेप्ट इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत फिजिक्स है भाई, ये कोई इंग्लिश नहीं है, ग्रामर गलती हो जाती है, कोई गलती नहीं होती। लिखें फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखें, अपनी जो बात आपको आती है लिखें, लेकिन हाँ हो उससे रिलेटेड, ऐसा ना हो आप सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हो आप लिखें मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाली बात ना, उससे रिलेटेड बात हो और बेहतरीन किस्म की बात हो वो आप लिखें, बेहतरीन करके हेडिंग बना के उसे लिखें। जब लिखेंगे तो पता चलेगा कंसेप्ट वाला आदमी है तो वो नंबर देता है, ये बात नहीं है कि नहीं देता, नंबर काट देता है कि इसने क्यों लिखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जी, तो लिखें आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, लिखें अपने लिए। ठीक है जी, उसके बाद हमने जी क्या लिखेंगे, वो डिस्प्लेस फ्रॉम दी पॉइंट पी टू पॉइंट ए एंड इसे हम छोड़ देंगे एंड लीव इट फ्री, हम इसे छोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, आइसोलेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इट आइसोलेट इट फ्रॉम इट मीन अबाउट इट्स मेन पोजीशन फ्रॉम ए टू ए प्राइम। ठीक है जी, ये हमारे पास ये करेगा आइसोलेट करेगा, तो देन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, अब वाइब्रेटरी मोशन तो हो गई है, आइसोलेटरी मोशन तो हो गई है, वो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल पेंडुलम की। ठीक है जी, उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है OPA, इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, कौन से, mg cos थीटा और mg sin थीटा। जहां पर भी आपके सामने मैं बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। ठीक है जी, और वो ये है कि mg cos थीटा उसने यहां पर क्यों नहीं लिया। ठीक है जी, इसलिए नहीं लिया कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह लें, अगर हमारे पास इस तरह ये ट्रायंगल बन रही है, हम इसको देखें तो ये हमारे इस तरह बन रही है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। तो हमारे पास हमेशा बेस पर cos थीटा होता है और क्या हो एल्टीट्यूड पर sin थीटा होता है। ठीक है जी, इस तरह इसने यहां पर sin थीटा लिया है और यहां पर cos है, ड्यू टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारे पास x एक्सिस पर बन रहा है इसलिए हमें इसने cos थीटा लिया है, और यहां पर ये y एक्सिस पर है, ये sin थीटा है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसने क्या लिया है, साइन लिया है। तो ये भी आप याद रखें, ये भी एक कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं जी इसकी जो उसने रिजॉल्व किया है रेजोल्यूशन की तरफ, इसने किस तरह रिजॉल्व किया है। ये हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग लग रही है, यहाँ पर हमारे पास जो मैथ था वो रेस्ट में था, क्यों, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग इज अपवर्ड डायरेक्शन बट द वेट ऑफ द ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे पास ग्रेविटी जो थी वो नीचे की तरफ अमल कर रही थी, इसलिए अपने एक दूसरे के कंसेप्ट को इफेक्ट को कैंसल आउट करने की वजह से ये हमारे पास क्या था, रेस्ट में था। लेकिन जो हमने इसको मूव किया पॉइंट 1 पर, तो यहाँ पर हमने इसे रिजॉल्व कर दिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्यों लिया है जी, ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए हमने इसे cos थीटा लिया है जी। उसके बाद ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो पीछे की तरफ ला रही है उसको हमने क्या कर दिया जी, रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। ठीक है जी, माइनस mg sin थीटा। उसके बाद जी हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास Fr इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, वो कंडीशन बन गई है। ठीक है जी, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, लेकिन यहां पर एक और बात साइन थीटा ऐड कर रहा है जी। तो हम देखेंगे जी ट्रायंगल OPA। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है हमारे पास, हम साइन थीटा लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहां पर भी मैंने आपको कहा था ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है जी, मैंने इसे बनाया था कि ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसी ट्रायंगल को मैंने यहां पर बना दिया है,
ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास क्या है जी, बेस है। ठीक है जी। तो अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एक्स, और हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है जी, एल की इक्वल है जी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लिखेंगे, आप पेपर की तरफ चलते हैं कि पेपर में आप किस तरह लिखेंगे, आप वो बात लिख कर कि oscillate about its mean position and when the bob is reached at its position A, we resolve it into its two components। ठीक है जी, we resolve its weight into its two component, mg cos theta, mg sin theta। mg cos theta equal to the tension in the string and mg sin theta is equal to restoring force। ठीक है जी। देन वी टेक t इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है जी, एंड fr इज इक्वल टू m माइनस mg sin थीटा। इसको नंबर 1 का नाम देंगे आप। ठीक है जी, sin थीटा आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPA वी नो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, देन sin थीटा इन ट्रायंगल OPA इज इक्वल टू एक्स बाई एल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है जी, एल है। तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। अब ये तो आ गया, आप लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन एम जी एक्स बाई एल। ये बात लिखने के बाद आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स in oscillatory motion produce acceleration in the simple pendulum, then we know from Newton second law of motion, F is equal to ma। ठीक है जी, F is equal to, हम यहां पर करेंगे एफ आर, देन कंपेयर, इसको 2 का नाम दे दें, 2 and 3। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। ठीक है जी, एम के साथ एम कैंसल, तो ये हमारे पास बचा क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। वही बात अब आ गई हमारे पास। मैं इसकी डेफिनेशन को आपके सामने अरेज कर रहा हूं। ठीक है जी, तो मैं डेफिनेशन को रेज करके लिख रहा हूं जी, ए माइनस कांस्टेंट एक्स, कांस्टेंट एक्स। ये मैंने कांस्टेंट क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं, आप इसके कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ये हमारे पास क्या है जी, जी और एल हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जी। हमारे पास जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास लेंथ भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो हमारे पास 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 1 मीटर हो, ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया है। उसके बाद इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टू माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन 4 क्या शो कर रही है, क्वेश्चन 4 शो दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन, ये शो कर रही है। ठीक है जी, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and always directed towards its main position. This show that the motion of simple pendulum is a simple harmonic motion। ठीक है जी, ये मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये क्या हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस तरह जी हमारा टॉपिक एंड हुआ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे पास क्या है जी, ये हमारा टॉपिक एंड हुआ, सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक। ठीक है जी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दिस शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने यही प्रूव करना था। तो इस तरह आप पेपर में ये पहले डेफिनेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी के नीचे आप लिखेंगे, जब आपने आइसोलेट करा दिया है वो कर रही है, तो आप एज शोन इन फिगर जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी फिगर नहीं है।
सिर्फ फिगर एक है हमारे पास, तो आप लिखेंगे एज शोन इन फिगर बिलो या अबव। अगर नीचे लिखेंगे तो बिलो लिखेंगे, ऊपर बना देंगे तो अबव लिखेंगे, साइड पे बना देंगे तो फिर एज शोन इन फिगर लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब क्या लिखें, लिखे आप, मैंने आपको बता दिया है किस तरह लिखना है, एम जी कॉस थीटा एम डी साइन थीटा। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखकर, और जब ट्रायंगल बनाएंगे आप लिखेंगे, बेहतर है कि इसी ट्रायंगल पर आप काम कर रहे हैं एक्स वाला। ठीक है जी। अगर अलग ट्रायंगल बनाएं तो ये भी बेहतर है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप मतलब ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के लिए तो आप इसी एक फिगर पर भी काम चला सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी, एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम एमसीक्यूज़ इसके कर लेते हैं जी।